अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के मुतालिक कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड तादाद में कितने होते हैं और इन्हीं के जो हैं कौन कौन से सिक्रीशंस होते हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास इनके जो नंबर्स हैं, नंबर्स जो तादाद हैं इनकी वो 4 हैं। एक तादाद में 4 होते हैं और इनकी जो लोकेशन है वो पिछले लेक्चर में मैंने जो थायराइड ग्लैंड के मुतालिक लेक्चर किया था पेनक्रियास से पहले, उसमें जो है मैंने जहाँ थायराइड ग्लैंड का बताया था, ये थायराइड ग्लैंड के वेंट्रली होता है, यानी जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है और ये थायराइड ग्लैंड के आगे जो है स्टक होता है, थायराइड ग्लैंड पर जो है स्टक होता है एंड दे आर 4 इन नंबर्स। यह इस तरह हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है इस तरह, और यहाँ पे इसके जो हैं 4 ग्लैंड होते हैं, किसके, पैराथायराइड ग्लैंड के। तो ये कुछ इस तरह से जो है शेप देता है हमको। तो ये इसकी लोकेशन हुई। लोकेशन क्या है इसकी लोकेशन है वेंट्रली स्टिक आउट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो है एवेंट्रली स्टिक आउट होते हैं और इनकी तादाद कितनी है, इनकी तादाद जो है हमारे पास 4 हैं। अब हम चलते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है जो तादाद में 4 है हमारे पास, कि इसकी सिक्रीशन क्या है, एक कौन से हार्मोन को जो है सिक्रीट करता है। तो उस हार्मोन का नाम हमारे पास है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन किस चीज का नाम है, पैराथार्मोन हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन का नाम है, ठीक है। अब पैराथार्मोन का फंक्शन क्या है, पैराथार्मोन तब रिलीज होगा जब हमारे पास जो है ब्लड में इसकी कमी होगी, यानी ब्लड में जो है इसकी कमी नहीं, ब्लड में जो है कैल्शियम की कमी होगी। यानी इसको कौन ट्रिगर करता है, जब कैल्शियम में जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो पैराथार्मोन एनॉर्मस अमाउंट में हमारे पास जो है पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो इसकी सिक्रीशन को कौन ट्रिगर करता है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इसकी रिलीज को ट्रिगर करता है, पैराथार्मोन की रिलीज को। तो ये कब रिलीज होगा, जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी। और इसके बरक्स एक और हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसको जो है मैंने थायराइड ग्लैंड के लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को, जिसका नाम कैल्सिटोनिन है। वो जो है उसकी रिलीज को कौन ट्रिगर करेगा, जब हमारे पास कैल्शियम जो है वो बोन में कम होगा, उसकी सिक्रीशन को वो ट्रिगर करेगा। तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास कैल्सिटोनिन होगा। तो कैल्सिटोनिन जो है हमारे पास ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है वो बोन की तरफ जाए, जबकि जो हमारे पास पैराथार्मोन है उसकी ये ख्वाहिश होगी कि हमारे पास जो है कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरफ चला जाए, ब्लड की तरफ चला जाए। तो ये दोनों एक ही चीज़ पर काम करते हैं, यानी कैल्शियम पर काम करते हैं पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। कैल्सिटोनिन चाहता है कि ये जो कैल्शियम है ये हमारे पास बोन में चला जाए, जबकि पैराथार्मोन चाहते हैं कि नहीं, यही कैल्शियम ब्लड में चला जाए। तो इस तरह की जो सिचुएशन, जो फिनामिना वाक़या होती है, इस तरह की फिनामिना को एंटागोनिज्म कहते हैं। और इस तरह के हार्मोन्स या इस तरह के मसल्स को या इस तरह के जो भी चीज़ हो उनको जो है एंटागोनिस्टिक कहा जाता है। तो यह हार्मोन की बात हो रही है, तो इनको जो है हम क्या कहेंगे, इन दो हार्मोन्स को एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स, ठीक है। दूसरे हार्मोन का क्या नाम है, कैल्सिटोनिन, वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जबकि पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। अब जब हमारे पास पैराथार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा, पैराथार्मोन इंक्रीज करेगा रीएब्जॉर्प्शन
किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन? ऑफ कैल्शियम इन व्हाट? इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। जो हमारे पास किडनी है और जो हमारे पास छोटी आंत है, इन दोनों में जो है पैराथार्मोन का रिलीज कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि पैराथार्मोन का काम यही है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है वो किस तरफ चला जाए, वो ब्लड में जो है चला जाए। तो ये उनकी पैराथार्मोन की क्या है? पैराथार्मोन की फंक्शन है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में किस तरह जाएगा कि वो जो है एब्जॉर्ब हो, फिर जाके जो है वो ब्लड में चला जाएगा कैल्शियम। तो वो इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम स्मॉल इंटेस्टाइन में। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम डाइट के थ्रू कैल्शियम लेते हैं और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो पैराथार्मोन आके इस कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराता है। किस चीज़ से? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में चला जाए और किडनी ट्यूब्यूल्स में जो है इस कैल्शियम को जो है वो रीअब्जॉर्ब कराने की कोशिश करता है। किडनी की जो बेसिक यूनिट है उसको हम निफ्रॉन कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे एक जो है बोमेन कैप्सूल होता है और इससे फिर इस तरह के जो हैं वो निकले हुए होते हैं, फिर वो इस तरह होता है और फिर यहाँ पे एक डक्ट होता है। इसको जो है इस पार्ट को हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हमारे पास इस पार्ट में जो है कैल्शियम रीएब्जॉर्ब्ड होता है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम जो है निफ्रॉन के इस पार्ट में किडनी में रीएब्जॉर्ब होता है। तो ये पैराथार्मोन इसकी रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है वो ब्लड वेसल्स में या वो ब्लड में जो है शामिल हो जाए। ये पैराथार्मोन का फंक्शन है, ठीक है। जबकि इसके बरक्स कैल्सिटोनिन इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बोन में कराने का ख्वाहिशमंद है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर पैराथार्मोन लो लेवल में जो है हमारे पास रिलीज हो जाए और हाई लेवल में रिलीज हो जाए तब क्या होगा? तो आइए जानते हैं। ये थायराइड ग्लैंड की तरह इनके भी पैराथायराइड ग्लैंड की भी दो कंडीशंस है एक्चुअली, और वो कंडीशंस का क्या नाम है? उन कंडीशन का नाम है, पहले हम पढ़ते हैं, हाइपो पैराथायराइडिज्म, ठीक है। अब हाइपो का मतलब है बिलो, पैराथायराइड तो आपको पता है पैराथार्मोन का मतलब है यहाँ पर, इससे पैराथार्मोन मतलब है इज्म फिनामिना को कहते हैं। यानी क्या मतलब है इसका? यानी जितनी हमारे पास पैराथार्मोन की रिलीज की अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जब उससे कम पैराथार्मोन हमारे पास रिलीज हो तो फिर क्या होगा? जब हमारे पास जो है रिक्वायर्ड अमाउंट से कम पैराथार्मोन रिलीज हो तो उस सूरत में हमारे पास ये सिम्टम जो हैं होंगे और यही जो है हमारे पास डिजीजेज होंगे। इन केस ऑफ हाइपोपैराथायराइडिज्म द फॉलोइंग डिजीजेस विल अकर। फॉलोइंग डिजीजेस या डिसऑर्डर्स भी आप लोग कह सकते हैं या एबनॉर्मेलिटीज भी कह सकते हैं। एबनॉर्मेलिटीज विल अकर। कौन से? नंबर फर्स्ट, एक्साइटेबिलिटी
ऑफ न्यूरॉन। हमारे न्यूरॉन एक्साइट हो जाते हैं और इसकी वजह से फिर क्या होता है, इसकी वजह से फिर इम्पल्स जो है वो सही तरह से नहीं जाती और ब्रेन का जो कमांड है बॉडी पार्ट्स को उसमें जो है डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। नंबर 2, हम टेटनी का शिकार हो जाते हैं। अब टेटनी क्या होता है? टेटनी एक ऐसी डिजीज का नाम है जिसमें जो है मसल्स रिमेन्स कंट्रैक्टेड। मसल्स क्या हो जाते हैं? मसल्स कंट्रैक्टेड हो जाते हैं। और अगर हम इसकी इलाज न करें, इफ अनट्रीटेड, इट विल बी फैटल। अगर हम इसकी इलाज न करें तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, इससे हमारी जान को फिर ख़तरा होता है। अगर हम क्या करें, हम जो है इस टेटनी का जो है इलाज न करें। और इसका इलाज क्या है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैराथार्मोन जो है वो पैदा करें अपनी बॉडी में, बाय एनी मीन एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म के केस में जो है डिजीजेस या एबनॉर्मेलिटीज इन द बॉडी है। अब हम चलते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म की तरफ कि हाइपर पैराथायराइडिज्म में हमारे पास क्या होगा। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म में हमारे पास कुछ यूँ होगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब हाइपर का आपको पता है, हाइपर का मतलब है एबो, बाकी तो पैराथार्मोन, और इज्म का मतलब है फिनोमेना। अब हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होगा? हाइपर पैराथायराइडिज्म में जो हमारे पास डिजीज़ जो है वो लग जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। जब हमारे पास जो पैराथार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाए, तो ज़्यादा रिलीज़ की वजह से क्या होगा? ज़्यादा रिलीज़ की वजह से इसका जो काम है वो भी ज़्यादा चलता जाएगा। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है बोन में स्टोर हो जाए, ये है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में स्टोर हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में स्टोर होगा। सब ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में स्टोर होगा तो बोन में कैल्शियम की कमी रह जाएगी। और कैल्शियम के बिना जो बोन है वो बहुत नाजुक, बहुत नफीस होता है, तो बोन विल फ्रैक्चर easily as they become fragile। दो जो हैं बोन्स वो नाजुक बन जाते हैं और इसलिए वो फ्रैक्चर जो है उनकी वो इजी बन जाती हैं, वो आसान बन जाती हैं, क्योंकि उनमें जो है कैल्शियम बाकी नहीं रहती। उनसे का सारा कैल्शियम है वो किस तरफ चला जाता है? वो ब्लड की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमारे पास पैराथार्मोन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हुआ है। जो दूसरी बात है हमारे साथ बात वो ये है कि जब ज़्यादा पैराथार्मोन रिलीज़ होगा तो इसका मकसद ये होगा, उसका फंक्शन ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को जो है किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू स्टोर करेगा। और इसका नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो है हाइपर कैल्सीमिया का जो कंडीशन है वो बन जाएगा। कैल्सीमिया वो क्या होगा? वो बन जाएगा हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, यानी जो ब्लड में हमारे पास कैल्शियम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा होगा और ब्लड वेसल्स किडनी में मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं, तो इससे जो है फिर किडनी स्टोन
जो है वो पैदा हो सकता है। इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू किडनी स्टोन। ठीक है, तो ये किस वजह से अकर हो रहे हैं? ये हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से अकर हो रहे हैं कि बोन जो है वो फिर आसानी के साथ फ्रैक्चर होगा क्योंकि वो बहुत नाजुक बन चुका है कैल्शियम के बगैर, और जो है हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन होगी जिससे जो है हमारे पास किडनी स्टोन भी बन सकता है। इसके अलावा मसल वीकनेस भी होता है, मसल वीकनेस। ठीक है, तो ये हाइपर पैराथायराइडिज्म के केस में हमारे पास होता है। होपफुली आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे विद अस। वस्सलाम।